हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एटीपी एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एओसी भर्ती के रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन के तौर पर पार्ट नंबर फर्स्ट आपके सामने लेकर हाजिर है। आपको प्रतिदिन दोस्तों क्लास ये आपको शाम को 4 बजे मिलने वाली है, जिसमें आपको पीवाई क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एओसी में पूछे गए हैं उनका दोस्तों हमने इसमें संग्रह किया है। तो आपको दोस्तों ध्यानपूर्वक वॉच करना है और लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट करना है कि आपके टोटल क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आप जितना अधिक वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही दोस्तों हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आप पहले हमारे इस कंटेंट को आप देखिए, फिर आप बताइएगा लास्ट में कि आपको कैसा कंटेंट लगा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किए देर। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको बताना है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपके सामने विकल्प है 4 फरवरी को या 11 जुलाई को या 26 नवंबर को या 10 दिसंबर को। तो बेसिकली दोस्तों आई होप कि आपने इसका आंसर गेस किया होगा। जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर 26 नवंबर लगा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेसिकली दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी लगाएं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सांसद में कौन सम्मिलित नहीं है। जैसे कि आपको मालूम दोस्तों, जो भारत की पार्लियामेंट यानी सांसद है उसमें 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला दोस्तों राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और दोस्तों तीसरा होता है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो आपको बताना था इस क्वेश्चन में दोस्तों कि कौन सा ऐसा अंग है जो सम्मिलित नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है राज्यसभा, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है आपका लोकसभा। तो बेसिकली दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री सांसद का अभिन्न अंग नहीं होता। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। आपको बताना है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। आपके सामने विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर और चौथा विकल्प है आपका पंजाब। तो बेसिकली दोस्तों गरबा की अगर बात करें तो ये आपका लोक नृत्य है गुजरात का, जो इसमें दोस्तों विकल्प में दिए नहीं है। तो आपको याद करना है दोस्तों कि गरबा कहाँ का है, गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, यहाँ का लोक नृत्य है राउफ और पंजाब का है भांगड़ा। तो इस क्वेश्चन आंसर दोस्तों जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर जितने भी हैं सब गलत हैं, गुजरात लगा गेस कर रहे थे तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था। यानी बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था। आपके सामने विकल्प है जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ या बाबर। तो बेसिकली दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण गुजरात विजय में अकबर के द्वारा कराया गया था। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी लगाएं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था। विकल्प है आपके सामने बाबर, अकबर, शाहजहाँ या हुमायूं। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी शाहजहाँ गेस करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों शाहजहाँ को ही उनके पुत्र औरंगजेब के द्वारा उन्हें आगरा में कैद किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए। तो आपको बताने कि वोट देने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। आपके सामने विकल्प है 18 वर्ष, दूसरा विकल्प है 25 वर्ष, तीसरा विकल्प है 30 वर्ष और लास्ट विकल्प है आपका 35 वर्ष। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कराएं 18 वर्ष तो उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई है। तो आपके सामने विकल्प है चावल, दाल, गेहूं, कपास। तो बेसिकली दोस्तों अगर बात करें हरित क्रांति की तो इसकी शुरुआत 1966 और 67 में MS स्वामीनाथन द्वारा भारत में की गई थी और सर्वाधिक सफल उस समय हुई थी दोस्तों गेहूं में। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी लगाएं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। आपके सामने विकल्प है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, सोन। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होता है दोस्तों नर्मदा नदी का। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी लगा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महानदी दोस्तों उड़ीसा में स्थित है और इसी नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध यानी हीराकुंड बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। आपके सामने विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा विकल्प है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, चौथा विकल्प है आपका सरोजनी नायडू। तो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी लगा रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सांसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है या अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। आपके सामने विकल्प है 1 महीना, दूसरा विकल्प है
2 महीना तीसरा विकल्प है, 6 एक साल दूसरे लास्ट विकल्प है आपका 6 महीना। तो 2 सांसदों के बीच अंतराल बैठकों के बीच होता है दोस्तों 6 महीने का। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी लगा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि माइक मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। आपके सामने विकल्प है भारत व पाकिस्तान, भारत व अफगानिस्तान, भारत व चीन और भारत व श्रीलंका। तो अगर बात की दोस्तों माइक मोहन रेखा की तो ये स्थित है भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपके सामने विकल्प है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह या शनि ग्रह के। तो अगर बात करें दोस्तों सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह बुध है आपका, और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों मंगल ग्रह को। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है मार्स को। अगला क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। केरल में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या गुजरात में। तो वेम्बनाड झील दोस्तों लोकेटेड है ये आपकी केरल में, और ये भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है। विकल्प है आपके सामने महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है आपके सामने उड़ीसा, चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन में दोस्तों आपका पहला स्थान प्राप्त है इनको उत्तर प्रदेश को यानी यूपी को। दूसरा स्थान दोस्तों महाराष्ट्र का है, तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोटीन में अधिकतर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो प्रोटीन में अधिकतर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन दोस्तों बेसिकली इम्यूनो अम्ल के द्वारा बनता है, और इसमें दोस्तों प्रमुखता पाया जाता है नाइट्रोजन। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेस्कोर बीमारी किसकी कमी से होता है। तो आपके सामने विकल्प है प्रोटीन, वसा, जल, हरी सब्जियां। तो क्वेस्कर बेसिकली एक रोग है, और ये दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसको क्वेस्कर बीमारी या मैरेस्मस बीमारी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। यानी मानव शरीर का तापमान कितना होता है शरीर का, 37 सेल्सियस, 273 सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट या 0 सेल्सियस। तो बेसिकली दोस्तों सेल्सियस में अगर बात करें कि मानव शरीर के तापमान कितना होता है, तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर ए चूज किए हैं 37 सेल्सियस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आपसे भी दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और यदि केल्विन में पूछा जाता है तो ये होता है दोस्तों 310 केल्विन। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है कि सेल्सियस पर होता है 37 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 कि मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है। आपके सामने विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विशाख दत्त, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मुद्रा रक्षक के लेखक है दोस्तों विकल्प नंबर बी। जो भी कैंडिडेट चूज कर रहे हैं विशाख दत्त, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपके सामने विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन डी। बेसिकली दोस्तों आपको इसमें बताना तो विटामिन ए है, और ये विटामिन बी है, और ये विटामिन सी है, और विटामिन डी है। तो अगर बात करें दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं यानी विटामिन ए, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों गाजर, और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसी कमी दोस्तों आँखों का एक बीमारी है रतौंधी जो रात को नहीं दिखाई देता है दोस्तों, तो ये रोग हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पारसेक किसका मात्रक है। आपके सामने विकल्प है दूरी का, दाब का, त्वरण का या बल का। तो पारसेक बेसिकली दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, जबकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आपके सामने विकल्प है 50 दिन, 80 दिन या 150 दिन या 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों विकल्प नंबर डी जो भी चूज कर रहे हैं 120 दिन, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 यानी किस की मानव रक्त का पीएच मान होता है। आपके सामने विकल्प है 7.0, 6.6 या 7.4 या 14। तो बता दें दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, पहली बात तो क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान होती है दोस्तों वैल्यू 7.4 यानी 7.4 होता है। अगर बात करें 7 किसका होता है दोस्तों, तो जो भी न्यूट्रल यानी उदासीन होता है उनका पीएच मान 7 होता है, जैसे कि वर्षक जल और आपका नमक। और 6.6 या 6.4 दोस्तों ये होता है शुद्ध दूध का यानी ताज़े दूध का पीएच मान होता है 6.4 से लेकर आपका 6.6 तक। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना था।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, यकृत में, ब्रेक या किडनी में, या हृदय में, या फेफड़े में। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रक्त का शुद्धिकरण होता है आपका ब्रेक यानी किडनी में। अगला क्वेश्चन है 23 कि शरीर के अंदर रक्त शरीर के अंदर किसके कारण नहीं जमता है। आपके सामने विकल्प है हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, आयरन या प्रोटीन। तो रक्त के अंदर शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता दोस्तों, तो वो प्रोटीन होता है आपका हिपेरिन नामक प्रोटीन, जिसके कारण आपका रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। अगर पूछे दोस्तों रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो उसका आंसर होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का रंग होता है लाल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो आपके सामने विकल्प है मंगल, शनि, पृथ्वी या बुध। तो बेसिकली दोस्तों अगर नीला ग्रह की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में 3/3 पानी पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज कर रहे हैं पृथ्वी, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है दोस्तों जिसको कहते हैं मून यानी चंद्रमा। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, तेरी बांध, मेट्टूर बांध या अलमाटी बांध। तो अगर बात करें दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध, तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं हीराकुंड बांध, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर स्थित है। टेरी बांध दोस्तों भगीरथी नदी पर स्थित है, जबकि मेटूर बांध तमिलनाडु पर स्थित है। तो ये थी दोस्तों 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट और PYQ क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमने उनका संग्रह किया है जो भी क्वेश्चन पूछे गए AOC के प्रीवियस एग्जाम में और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स पर मेंशन करिएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 25 में आपको ये भी मेंशन करना है। और बहुत ही जल्द दोस्तों हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे, बस आपका रिस्पॉन्स यदि पॉजिटिव रहा तो बहुत आसानी से दोस्तों आपकी प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।